छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स तो नहीं, ट्रीटमेंट्स, बट विदाउट एडजस्टमेंट्स। ध्यान से देखना, पहली प्रपोज्ड डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होती है। प्रपोज्ड डिविडेंड होता ही क्या है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिस्ट्रिक्टेड ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड, पिछले साल हमने कुछ पैसे कमाए, उसके बेसिस पे प्रॉफिट्स पे, एनुअल प्रॉफिट्स के बेसिस पे कंपनी डिसाइड करती है हम इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाहेंगे, वो प्रपोज करते हैं। अप्रूवल कब आता है उसका? एजीएम में। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग तो बुक्स क्लोज होने के बाद होती है। फाइनेंशियल ईयर की आपको कहानी सिखाई थी, अप्रैल टू मार्च, मार्च तक की बुक्स होती है। 31 मार्च 2021 की अगर बुक्स हैं तो एजीएम तो मई जून जुलाई में जाके होगी, तब जाके उसका अप्रूवल आएगा। पहला सवाल, प्रपोज डिविडेंड का नेचर क्या होता है? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी? अभिषेक। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी। वेरी गुड। ना तो ये कोई करंट लायबिलिटी है, ना ही नॉन करंट लायबिलिटी है। इसका नेचर क्या है? ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। व्हाई? इट मे और मे नॉट अराइज। ऐसा हो सकता है अप्रूवल ही ना मिले। आपने तो प्रपोज किया है ना कि आप इतना देना चाहते हैं, अप्रूवल नहीं मिला तो जीरो, नहीं देना पड़ेगा डिविडेंड। तो ध्यान से देखना, प्रपोज डिविडेंड तो आपको कहां, फिर ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती ही नहीं गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का तो मतलब ही नहीं है, बैलेंस शीट में भी नहीं आती। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहां से अगर क्वेश्चन में करनी भी होगी? तो ये अलग से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी होगी। तो ध्यान से देखना, जब भी प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो नॉर्मली 2 सालों का दिया होता है। लेट अस अज्यूम कि करंट ईयर अभी क्या लेंगे हम, 2021-22। लेट अस अज्यूम कि करंट ईयर 21-22 चल रहा था। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि proposed dividend for 21-22 was rupees 50,000 and proposed dividend for 2021 was rupees 30,000। अमाउंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस हमें दो अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं। करंट ईयर क्या है हिया? 21-22। करंट ईयर 21-22 है। तो ये दोनों दे रखे हैं हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इतना है, तो 2021 हो गया प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इतना है। 21-22 का जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड सारी आपके कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है, बट जो करंट ईयर का है ये कब जाके अप्रूवल इसका आ सकता है? हिया 22-23। इस साल तो नहीं आ सकता, नेक्स्ट ईयर ही आ सकता है। तो ध्यान से देखना, इट विल बी और माइट बी approved in the next year, that is 22-23। तो इसका तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसका तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर not to be shown in the कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रपोज डिविडेंड की दो वैल्यूज गिवन होंगी, करंट ईयर को इग्नोर कर दो, कहीं भी नहीं आएगा। आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है, चेक करने के लिए दे रखा है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, तो करंट ईयर को तो भूल ही जाओ। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था, तो जो 2021 में प्रपोज किया होगा हिया, ये कब जाके अप्रूव होगा? करंट ईयर। करंट ईयर। if nothing is specified, it is assumed that it must have been
it must have been approved and paid in the current year. It must have been approved and paid in the current year. तो पिछले साल 2021 में तो ये बुक्स में आ नहीं रहा होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी थी. इस साल एजीएम हुई, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे अप्रूव हो गया होगा, पे हो गया होगा. तो दो स्टेप्स होते हैं जब भी डिविडेंड पे होता है. तो पहले अप्रूवल हुआ, तो कहां से, अपने प्रॉफिट्स में से. डिविडेंड कहां से? डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. यस और नो? Yes, sir. तो सबसे पहले आप प्रोविजन क्रिएट करते होंगे. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिटेड टू प्रपोज्ड डिविडेंड, और अब ये बन गया है डिविडेंड पेएबल. अब अनाउंस हो गया, अप्रूव हो गया, तो ये डिविडेंड पेएबल बन चुका है. और जब ये पेमेंट होगी इसकी, तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. एंट्रीज मुझे कहीं नहीं दिखानी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेजेस क्या होते होंगे. तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा एलोकेट किया जाता है साथ में, साइड में. अप्रूवल के बाद प्रॉफिट में से आपने पैसा सेट असाइड करा और फिर पेमेंट हो गई. इसने मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस करेगा ही करेगा ऑफ कोर्स जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नो सर. इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बट जब प्रपोज डिविडेंड क्रिएट भी हुआ कि आपने डिविडेंड के लिए सेट असाइड करा पैसा, क्या कैश मूवमेंट हुई? नो सर. ना तो कैश मूवमेंट हुई, ना ही ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी. पेमेंट जब होगी तब कैश मूवमेंट हुई. ओके. ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर की बातें कर रहे हैं या प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की बातें कर रहे हैं? Sir, previous year. करंट ईयर को तो कंप्लीटली इग्नोर करना है, जो भी बातें हो रही है प्रीवियस ईयर की हो रही है. तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे कैसे दिखाया जाएगा? ध्यान से देखना. ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड. कौन सा ऐड करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का. क्यों ऐड करते हैं? एक तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और दूसरा जो प्रपोज्ड डिविडेंड का जो ट्रांसफर है वो नॉन कैश भी होता है. अब जब डिविडेंड पे होगा, वो तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसी सेम अमाउंट यहां पे रिवर्स हो गया. कहां दिखाया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो. अब जब हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग, तो वहां पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज के फॉर्म में दिखाया जाता है, तो एज एन आउटफ्लो. कौन सा डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड. अब वो क्या हो गया आपके लिए? पे हुआ है. बट कौन सा प्रपोज डिविडेंड? अगेन प्रीवियस ईयर. करंट ईयर कंप्लीटली इग्नोर, प्रीवियस ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस आइटम एज एन आउटफ्लो दिखा दिया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड क्लियर? Yes, sir. इजी है, बट बी केयरफुल.